धक्के से ही सही, सेना लगातार लैंगिक समानता की ओर कदम बढ़ाती जा रही है। अदालती आदेशों ने तीनों सेनाओं में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया और एनडीए और आईएनए जैसे संस्थानों के दरवाजे भी खोले। सैनिक स्कूल्स में लड़कियों को दाखिला पहले से ही मिल रहा है। इसी बीच एक और अच्छी खबर आई है। सेना में 5 महिला अधिकारियों को कर्नल टीएस यानी टाइम स्केल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि स्थायी कमीशन के साथ साथ कर्नल रैंक पर पदोन्नति का यह कदम बताता है कि सेना लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रही है। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल संगीता सरदाना, कोर ऑफ सिग्नल्स। लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ईएमई। लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, ये भी ईएमई से हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रीनू खन्ना, कोर ऑफ इंजीनियर्स। लेफ्टिनेंट कर्नल ऋचा सागर, ये भी कोर ऑफ इंजीनियर्स से ही हैं। ये पहली बार है कि सिग्नल्स, ईएमई और इंजीनियर्स जैसी कोर की महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक तक प्रमोट किया गया है। इससे पहले सिर्फ आर्मी मेडिकल कोर एएमसी, जज एडवोकेट जनरल जैक कोर और आर्मी एजुकेशन कोर एईसी की महिला अधिकारियों को ही कर्नल रैंक तक प्रमोट किया गया था। आपने ध्यान दिया होगा कि इन अधिकारियों को कर्नल रैंक दिया गया है, लेकिन उनके रैंक के साथ टीएस लगा है, माने टाइम स्केल। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ये टीएस क्या होता है। कर्नल के साथ टीएस क्यों लगा, ये समझने के लिए पहले हमें जानना होगा कि सेना में उच्च पदों पर पदोन्नति कैसे होती है। हम सेना का उदाहरण ले रहे हैं। नौसेना और वायुसेना के समकक्ष पदों पर यही नियम लागू होते हैं, क्योंकि हायरार्की ऑलमोस्ट तीनों सेनाओं की एक जैसी है। पहला पद है लेफ्टिनेंट, कमीशन पाने पर यह मिलता है। दूसरा पद है कैप्टन, ये 2 साल सेवा पूरी करने पर मिलता है। तीसरा पद है मेजर, बतौर कैप्टन जब आपके 4 साल आपकी सेवा पूरी होती है तब आपको ये पद मिलता है। और चौथा पद है लेफ्टिनेंट कर्नल, इसके लिए 11 से 13 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए, रेकनेबल सर्विस कहते हैं, वो पूरी होगी तब आपको ये पद मिलेगा। अब इन 4 में से मेजर रैंक तक की जो पदोन्नति है वो सिद्धांत प्रिंसिपल में टीएस प्रमोशन है, माने टाइम स्केल के हिसाब से हो रही है। आपने जितने साल सेवा की उसके आधार पर आपको पदोन्नति मिलती गई, प्रमोशन होता गया। चूंकि सारे अधिकारी इसी तरह पदोन्नत होते हैं, इसीलिए इन प्रमोशंस को आमतौर पर टीएस प्रमोशंस नहीं कहा जाता है और ना ही इन्हें अपने रैंक के साथ में टीएस लगाना होता है। टीएस प्रमोशन का जिक्र आगे की पदोन्नतियों में आता है, कैसे वो आप जानेंगे। मेजर रैंक पर पहुंचने के बाद अधिकारियों को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन जाकर उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, कोर्स पूरा करना होता है, अगर फौज की भाषा में कहें। अगर यहाँ उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है तो उन्हें सेना में उच्च पदों के लिए पात्र माना जाता है, वो एलिजिबल होते हैं। गारंटी यहाँ भी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं होता है, जब वो कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो अधिकारी वरिष्ठता के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पद से आगे सेना में पदोन्नति बहुत मुश्किल होती है। ज़्यादातर अधिकारी इस कर्नल थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाते हैं और इसके कई कारण हैं। इन कई कारणों में से 2 प्रमुख हैं जो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। पहला यह है कि सेना अपनी फाइटिंग फोर्स को हमेशा युवा रखना चाहती है, इसीलिए तय उम्र पर ज़्यादातर अधिकारी सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। आप सेना की कल्पना किसी पिरामिड की तरह कर सकते हैं, जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतने ही पद कम हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है, सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे के पद एक तय संख्या में, एक फिक्स नंबर होता है। जब कोई सेवानिवृत्त होता है या फिर पदोन्नति पाता है, अगर कोई बाहर नहीं जा रहा है या फिर ऊपर नहीं जा रहा है तो नई जगह नहीं बनती है। अगर ऐसा होता है तभी एक नए ऑफिसर के लिए जगह बनती है और यहाँ वरिष्ठता से यानी कि सीनियरिटी से आपका काम नहीं बनेगा। कर्नल थ्रेशोल्ड पर अधिकारियों को एक मजबूत पोर्टफोलियो की ज़रूरत होती है। ये देखा जाता है कि अधिकारी जिस फॉर्मेशन में तैनात किया गया वहाँ उसका परफॉर्मेंस कैसा था, जो टास्क उसे दिए गए उसने उन्हें किस तरह पूरा किया गया, उसकी लीडरशिप स्किल्स कितनी इफेक्टिव थी। कर्नल और कर्नल से ऊपर के पदों पर तैनात होने वाले अधिकारियों से अपेक्षा होती है कि वो न सिर्फ दिए हुए टास्क को पूरा करें बल्कि टास्क के लिए रणनीति बना सके, टैक्टिक्स डिवाइस कर सके। इसीलिए लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे कोई अधिकारी तभी जा सकता है जब वो सेना के प्रमोशन बोर्ड के सामने खरा उतर सके। अगर अधिकारी ने स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो वो कर्नल रैंक के लिए प्रमोशन बोर्ड के सामने जा सकता है। कर्नल रैंक के बाद ब्रिगेडियर बनने के अगर आप इच्छुक हैं, ऐसे अधिकारी हैं, तो आपको हायर कमांड कोर्स पूरा करना होगा और इसके लिए अगर आप आर्मी में हैं तो आपको जाना पड़ेगा आर्मी वॉर कॉलेज महू। इस कोर्स के बाद फिर से प्रमोशन बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी अगर और आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC न्यू दिल्ली, इसका कोर्स पूरा करना होता है। इस तरह जितने ऊंचे रैंक तक आप जाना चाहते हैं उतने बार कोर्स पूरा करना है और उतने बार प्रमोशन बोर्ड के सामने आपको अपीयर होना पड़ता है। हमने यहाँ पे आपको कुछ ही इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए।
तीनों सेनाओं में अलग अलग स्तर पर कई कोर्स होते हैं और कई संस्थान हैं जो पूरे देश में हैं। स्टाफ कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद जैसे कुछ संस्थान हैं जहां तीनों सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलता है। फिर तीनों सेनाओं के अपने अपने अलग संस्थान भी हैं, जैसे आर्मी वॉर कॉलेज मऊ में है, नेवल वॉर कॉलेज गोवा में है और कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद में है। प्राइमरीली ये अपने ही ट्रूप्स, अपने ही ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं जिस सर्विस के कॉलेजेस हैं। तो इस तरह कोर्स पूरा करके और प्रमोशन बोर्ड के सामने पेश होने के बाद होने वाली पदोन्नति को कहते हैं बाय सिलेक्शन प्रमोशन या ग्रेड सिलेक्शन। जो अधिकारी बाय सिलेक्शन पदोन्नत नहीं हो पाते वो लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर बने रह सकते हैं। जब उनके 26 साल पूरे हो जाते हैं रेकनेबल सर्विस के, तब वो टाइम स्केल यानी टीएस पदोन्नति के लिए पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल होते हैं। फिर एक बोर्ड के सामने जाते हैं और प्रायः नॉर्मली अधिकारी इतनी सेवा के बाद कर्नल पद पर पदोन्नत कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके पद के साथ जुड़ता है टीएस यानी कि टाइम स्केल। सिद्धांतः और तकनीकी रूप से इसी तरह की पदोन्नति को टाइम स्केल पदोन्नति कहा जाता है, इसीलिए साथ में लिखते भी हैं। टाइम स्केल प्रमोशन से अधिकारी कर्नल रैंक से आगे नहीं जा सकते हैं। यहां से आगे की पदोन्नति जैसे हमने बताया बाय सिलेक्शन ही होती है। हालांकि टाइम स्केल और बाय सिलेक्शन दोनों तरह से एक ही रैंक पर पहुंचने वाले अधिकारियों के भत्ते और सुविधाएं एक जैसी होती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि 3 नई कोर्स से 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नति मिलना एक अच्छी खबर है, लेकिन सेना में लैंगिक समानता के विचार को अभी लंबी यात्रा पूरी करनी है। चलते चलते आपको एक फुटनोट भी हम शेयर करते चलते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2017 में न्यू प्रमोशन पॉलिसी को मान्यता दी। इसी के तहत सेना के उच्च पदों पर अपेक्षाकृत युवा अधिकारियों को पदोन्नत करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए प्रमोशन सब पहले की तुलना में थोड़े जल्दी होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं उनके। दूसरा फुटनोट ये है कि प्रमोशन तीनों सर्विसेज में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारा साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं। हमने आपको जो बताया वो आर्मी के लिए वैलिड था और उनके कमीशन ऑफिसर्स के लिए वैलिड था। इससे इतर भी बहुत अलग अलग तरीके से प्रमोट होते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यही रहता है। आर्मी के बारे में हमने आपको बताया और यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है नेवी और एयरफोर्स में भी। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि रखवाले का ये छोटा बच्चा आपको कैसा लगा। इस तरह की वीडियोस हम और रेगुलरली करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि रेगुलरली आपको डिफेंस से जुड़े मामलों पर इस तरह के वीडियोस बना करके आपके सामने पेश किए जाएं। किस तरह के सुधार की गुंजाइश आपको लगती है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते चलते एक छोटा मैसेज हमारी इलेक्शन कवरेज टीम की तरफ से भी है। वो लोग निकल गए हैं यूपी की चुनाव यात्रा पर और इस बार कवरेज का नाम है क्या हाल है यूपी। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। देखते रहिए दिल अलन टॉप। जय हिंद।